नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। भारत की संसद की सिक्योरिटी में आज एक बहुत ही बड़ी चूक हुई है और ये चूक कितनी बड़ी है दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ था, तो हमलावर जो थे, संसद के अंदर घुस नहीं पाए थे। इस बार जो हमला हुआ है, हमला कहें या फिर आप उसको किसी भी नाम से कह लें, लेकिन मैं एज ए अगर देखूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से, तो ये संसद की सिक्योरिटी में एक बहुत ही बड़ी चूक हुई है और इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाएगा और नहीं ठहराया जाएगा वो तो बात की बात है। लेकिन इस वाक़ये से पीएम मोदी बहुत ही गुस्से में होंगे, तमतमाए हुए होंगे, एकदम लाल बैठे होंगे और साथ-साथ में कहीं पे अजित डोभाल और अमित शाह, उनकी भी कहीं न कहीं क्लास लग रही होगी, साथ-साथ में दिल्ली पुलिस की भी क्लास लग रही होगी, इंटेलिजेंस रॉ की भी क्लास लग रही होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि देखिए खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि भाई हम 13 दिसंबर को एक अटैक करेंगे, ठीक है, संसद पर अटैक की बात की थी। इतनी एक आतंकवादी संस्था अटैक कह रही है कि हम अटैक करेंगे और आपकी जो संसद है एकदम हाई अलर्ट पे होगी और तभी भी ये दो तीन लोग जो है संसद के अंदर घुस गए यानी कि पिछली बार वाले जो आए थे वो तो घुस नहीं पाए थे, उनको तो बाहर ही हमारे सुरक्षा बलों ने टपका दिया था। लेकिन ये इस बार संसद में घुस गए, यानी कि ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है दोस्तों कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज सब देखिए, हंसी मजाक की बातें तो अलग है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने टीवी में देखा ही होगा कि पत्रकार जो है, पिछली बार जो थे पत्रकार वो अपनी जान बचा रहे थे, इस बार पत्रकार संसद के बाहर एक वो येलो कैनिस्टर का जो उन लोगों ने स्मोक किया था संसद के अंदर, वो कैनिस्टर को एक दूसरे से छीनने के लिए लड़ाई कर रहे थे। साथ साथ में आप लोग कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, शायद आज उन लोगों का भी यूज हो गया। 10 से 11 सांसद मिलकर एक बंदा जो था, उसके पकड़ के उसकी अच्छे से पिटाई कर रहे थे। anyway, ये हो गया। तो ये बातें दोस्तों हंसी तो आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसका आंसर ढूंढने में लगी होंगी। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया? उन लोगों के पास उनके पास पास भी था और पास जो इशू करने वाला था या फिर जो उसका सिग्नेचर करने वाला था वो था भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के एमपी प्रताप सिन्हा, ठीक है। तो उनकी भी क्लास तो आज लगेगी। देखिए, ये अक्सर ही सांसदों से लोग आते हैं, उनसे ये सब जो गैलरी होती है वहाँ पे बैठने के लिए परमिशन लेने के लिए, और यूजुअली जो सांसद लोग हैं वो परमिट कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली नहीं बोलूँगा कि मतलब अगर आपकी बहुत ही अच्छी जान पहचान है, चाहे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो बात है, ये कैसे उनको दिया गया और देने के बाद में जब वो अंदर घुसे तो क्या उनकी सिक्योरिटी चेक हुई, नहीं हुई, हुई तो कैसे वो लोग बच के निकल गए, और अगर बच के निकल गए तो ऐसा क्या आगे किया जाए कि जिससे कि वो लोग जो हैं दोबारा इस तरह की कोई भी घटना नहीं घट सके, ठीक है दोस्तों। और देखिए, पत्रकारों का जो है वो तो टीआरपी लेने का होड़ लगा ही रहता है भाई। जो सबसे ज्यादा पहले इंफॉर्मेशन लेके टीवी पे आएगा उसके तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखिए, इसमें 4 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। एक नीलम सिंह जो है वो 42 साल की अनएम्प्लॉयड लेडी है, ठीक है। और इससे पहले वो जो फार्मर प्रोटेस्ट था उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे पता नहीं कि खालिस्तानी एंगल निकाला जा सकता है या नहीं। उसके साथ साथ अमोल शिंदे करके एक बंदा है लातूर से, उसको गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र से। फिर एक सागर शर्मा है, ठीक है। और एक मनोरंजन गौड़ा जो है वो मैसूर का बंदा है, और इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेन जो वीडियो बनाने का है दोस्तों कि मेन आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है।
और ये सिक्योरिटी ब्रीच ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भाई जो आतंकवादी हैं, जो कि जिनके पास फंड्स एंड रिसोर्सेस काफ़ी होता है, ठीक है, उनका प्लानिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे दिमाग उनके पास बैठे रहते हैं। तो आपके 4 ऐसे लोग घुस गए आपके पार्लियामेंट में और हुड़दंग मचाया संसद के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है, और इस सिक्योरिटी ब्रीच को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को, या फिर इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी ही पड़ेगी। कौन इसके पीछे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? और मैं तो दोबारा कहूँगा कि खुदा न खास्ता ऐसी घटना दोबारा ना हो। और आज से 22 साल पहले जो आतंकवादी घटना हुई थी, यहाँ संसद पे आतंकवादी हमला हुई थी, आज उनकी उन जो लोग मारे गए थे उस दिन, उनकी आज जो वीरों को श्रद्धांजलि दी गई थी। और मैं तो चाहूँगा कि दोबारा कभी ऐसा ना हो कि हमारे जिस जिस तरह से आज की जो बरसी थी 13 दिसंबर 2001 की जो मनाई जा रही थी, ठीक है, तो वो दोबारा किसी पे भी ऐसा ना हो। और इन घटनाओं को प्लानिंग स्टेजेस पर ही उनको ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इस बार इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहीं ना कहीं फेलियर तो रहा ही है, क्योंकि खालिस्तान का पन्नू जो है पहले ही हल्ला कर रहा था, उसके बाद भी एक घटना हो जाती है। तो एक तरह से ये जो घटना है एक तरह से प्रतीकात्मक है, ठीक है। ये जो जो लोग आए थे ये कह रहे थे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, 42 साल हो गए यार, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और उस व्यक्ति के लड़की के पास में दुनिया भर की डिग्री है। तो आप सोच सकते हैं, या तो शायद उन्हें डिग्री इकट्ठा करने का शौक ज्यादा है कंपेयर टू नौकरी करने के। और बाकी जो लोग थे, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई सिक्योरिटी एजेंसीज को शायद कहीं ना कहीं अपने क्या बोलते हैं लंगोट टाइट करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना घट सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।